जय शिवाय हरि। सादर नमन वंदन। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने हूँ, श्रीमद् भागवत गीता सामान्यतः आप सभी पढ़ते होंगे। इसमें जीवन को जीने के, इच्छा शक्ति वृद्धि करने के और अन्य कई शिक्षाएं इसमें समाहित हैं। और यदि शुद्ध सात्विक जीवन जीना हो तो गीता का अध्ययन करना ही चाहिए। किसी भी प्रकार जब जितना समय हो, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली हुई एक एक शब्द वाणी हमारे लिए प्रसाद स्वरूप है। हमारे जीवन को पवित्र, सात्विक और इस धराधाम पर हमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है। प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। प्रथम श्लोक जो प्रथम अध्याय का है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका भाव है कि महाभारत का युद्ध चल रहा है और राजा धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया, कहा कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित जो मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, यह प्रश्न है। लेकिन मेरे मन में इस श्लोक को पढ़कर जो भाव जगा, आज उसी को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें किसी की राय नहीं है। मेरे मन में ऐसा जगा कि इसका जो भाव है, उस समय जो भगवान के मुखारबिंद से निकला, जो गीता का पहला श्लोक बनाया, तो उसका भाव वास्तविक इस समय वर्तमान युग में उसका भाव क्या है। केवल एक पंक्ति का भाव मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। पहली पंक्ति क्या है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मैंने जो अपने भाव से इसको निकाला है वह है, इसका इस वर्तमान समय में इसका भाव है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। और चाहिए, हम मनुष्य योनि में जन्म हुए हैं। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु भाव है इसका, यानी हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में धर्म का अनुसरण करें, धर्म की ध्वजा को फहराएं और धर्म में वृद्धि करें। यही उस समय का जो पंक्ति थी, आज के युग में वह यही संदेश देती है कि हम जिस भी कार्य क्षेत्र में हों, जिस भी भाव से हो, उसी भाव से हमें अपने अपने क्षेत्र में धर्म की पताका को फहराना चाहिए। और आज के लिए, आज के युग के लिए यह अति आवश्यक है। आप रोज टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप आदि में जो आप संदेश सुन रहे हैं, उसके लिए नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारे पूर्वज भविष्य दृष्टा रहे हैं। इसीलिए आज इस पंक्ति का भाव है कि धर्म प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आप शिक्षक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप व्यापारी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आप कोई भूमि आदि के क्रेता हैं, जिस भी आप क्षेत्र में हों, तो निवेदन रहेगा कि इस पंक्ति को हम अपने जीवन में उतार सकें तो
हम जो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं तो ये समझ लें वह सार्थक हो गई। यदि हमने ये पहली पंक्ति ना अपने जीवन में उतार पाए तो हमारा गीता पढ़ना 1 बार, 10 बार, 15 बार या 108 बार व्यर्थ है। तो इसलिए निवेदन कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, हम जहाँ जिस क्षेत्र में हैं उसमें हमें धर्म करना ही चाहिए। इन्हीं पंक्ति को साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय शिवाय। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। देख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत, करें स्वागत। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ये विश्व भारती है